द टॉपिक सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयोनिक प्रोडक्ट। बेटा ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयोनिक प्रोडक्ट। ये टॉपिक आपका दिस टॉक्स अबाउट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयोनिक प्रोडक्ट क्या मीन करता है उसको जरा समझते हैं। दिस टॉक्स अबाउट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्ट। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट? यानी कि कुछ तरह के सॉल्ट की हम बात करेंगे जो कि पूरा अच्छे से डिसोसिएट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल AgCl। AgCl बढ़ा आगे, टूटना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद ये रिवर्स करने लगा, रिवर्स करके इक्विलिब्रियम पर आ गया। और आपको मालूम है कि जैसे इक्विलिब्रियम साइन आता है, मालूम हो इक्विलिब्रियम साइन का मीन क्या करता है? इक्विलिब्रियम क्या मीन करता है कि ये रिवर्स किया, बेटा ये चीज रिवर्स किया है। और आपको अच्छे से मालूम है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे को एग्जिस्ट। ये दे आर गोइंग टू को एग्जिस्ट। AgCl, Ag plus ion and Cl minus ion, that is going to coexist. Coexist से मतलब है कि ये they are going to stay together here. यदि ये सब्सटेंस आपका C है तो ये सब्सटेंस शुरू में बर्तन में सोचना तीनों चीज है। सोडियम क्लोराइड के केस में क्या था, थोड़ी देर के बाद सोडियम क्लोराइड पूरा जो नमक खाते हो ना वो गायब हो गया और पानी में विलीन हो गया, यानी कि पूरा टूट गया सोडियम एंड क्लोराइड में। दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो हम बताए हुए हैं आपको, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरा टूट जाएगा बेटा ये। लेकिन हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं पूरे नहीं टूटते हैं एंड वो आगे टूटे, इसको कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब कुछ हिस्सा टूटा है। अब इनके लिए क्या अप्लाइड होगा वो देखो, ये C है, ये जीरो है एंड थोड़ी देर के बाद एट इक्विलिब्रियम व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? कम ऑन, एक्सप्रेशन बोलिए, क्या लिखिएगा इसका? यहाँ क्या लिखे हैं? C माइनस अल्फा सी। वेरी गुड, दिस इज अल्फा C एंड अल्फा सी। राइट। बेटा ये जो अल्फा C देख रहे हो ना, इसी को सॉलिबिलिटी बोलते हैं। मतलब कि मेरा समझाने का मतलब है जितना भी डिसॉल्व किया, दिस इज S and this is also S. This is your C minus alpha C, right? This is S, this is S. ये आपका सॉलिड है, ये अनडिसॉल्व पार्ट रह गया। अब देखो हम क्या बात करना चाह रहे हैं, इसको K कैसे लिखेगा? K इसका क्या कैसे लिखोगे? K is Ag plus ion, Cl minus ion और AgCl। लेकिन ये तो आपका सॉलिड है तो क्या हो जाएगा? ये 1। सॉलिड सब्सटेंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? 1। अब इस K को हम लोग क्या नाम से जानेंगे मालूम? KSP। KSP and this is product of S into S. ये this is called solubility product. बेटा सॉलिबिलिटी का प्रोडक्ट को हम लोग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है? किसी भी सब्सटेंस का कैसे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालेगा? फॉर एग्जांपल BaCl2 कैसे टूटा? Ba+2 2Cl minus, this is C, this is 0 and 0, this is C minus alpha C 2 alpha C, this is S, this is 2S. इसका K कैसे लिखेगा? यहां देखना बेटा क्या कर रहे हैं। K लिखने का तरीका क्या है? Ba+2 Cl माइनस, इसके ऊपर स्क्वायर, ये 1 होगा। What are we going to write here expression? This one. समझ आ रही बात?
KSP. This is 4s square. इसको कैसे लिखिएगा बेटा, दिख रहा है आपको सबको? पहले हमको ये बताओ, हम जो 2s लिखे हैं वो सही लिखे हैं कि नहीं? अल्फा सी को इस कोफिशिएंट के हिसाब से s के, ये 2 अल्फा क्योंकि इसका रेशियो 2 है, 2 अल्फा सी हुआ. दिस इज 2s, अल्फा सी को हम s बोलते हैं, तो 2s इधर s हुआ. तो KSP इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4s क्यूब. बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, ये क्लियर है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. KSP सबको मालूम है कि K इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बेटा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है, एक पहचान है सब्सटेंस की, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट वैल्यू एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है? Solubility product is a constant value at a particular temperature. एक particular temperature पर ये value आपके क्या रहेंगे? ये constant value के साथ जाते हैं. ठीक है? तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि KSP किस तरह से हम explain करने की कोशिश करेंगे, तो किसी भी substance का KSP हम वैसे ही निकालेंगे जैसे इसको हम लोगों ने क्यों लिखा, क्यों इग्नोर किया बार बार? Because it's a solid substance. इसका वैल्यू 1 होगा. सही. अब क्या है, जैसे देखो बेटा AgCl की बात उठी. हम जब किसी भी सब्सटेंस में, फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट एक सब्सटेंस, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि एक टेस्ट ट्यूब में पानी के साथ हमने लेड नाइट्रेट लिया एंड इट्स अ क्लियर सोल्यूशन, अच्छे से डिसॉल्व कर गया. ठीक है? इस पर हमने डाला डाइल्यूट HCl. इस पे डाइल्यूट HCl डालें. डाइल्यूट HCl जब हम डालते हैं ना बाहर से टेस्ट करने वक्त, तो ये रिएक्शन हो गया आपका PbCl2 प्लस HNO3. Now this is your white precipitate. ये lead nitrate plus dilute HCl, when we are adding HCl to it, it is making white precipitate. ये white precipitate जो हुआ आपका, this is going to be insoluble. Here, ये insoluble क्यों है? जैसे कोई चीज तुम दो चीज मिलाए, तुम coagulation वगैरह सुने हो? बेटा दो सोल्यूशन मिलाए, पता चला कि रिएक्ट करके PbCl2 जो बना, this is insoluble material and it settles down. आपके इस टेस्ट ट्यूब में ये क्लियर सोल्यूशन था, ये क्लियर सोल्यूशन था, ऐसा जादू हुआ, दोनों मिला, एक नया प्रोडक्ट बना. वो एकदम जैसे लगे पानी में दूध वगैरह डाल दिया गया है, उस तरह की चीजें, या चॉक डाल दिया गया है, ये जाके नीचे इनसॉल्युबल हो जाएगा. तो यहां पर हम लोग को समझना है कि व्हाई दिस इज बिकमिंग इनसॉल्युबल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. तो कहा गया कि PbCl2 का ये इनसॉल्युबल इसलिए हो गया क्योंकि इसका जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है, इसकी जो औकात है पानी में डिसॉल्व करने की, वो ऐसे निकाला जाता है. इसकी औकात कितनी होगी? वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, C माइनस अल्फा सी 2 अल्फा सी. इसको हमने S बोला एंड दिस इज 2s. इसका जो K वैल्यू निकल के आएगा, this is going to be Pb plus 2. This is Cl minus square. तो ये हो गया S into 2s square. This is going to be 2 2 4 s cube. समझ रहे हो? And this is KSP. बेटा ये जो KSP का वैल्यू यहां निकलेगा, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. जैसे कहते हैं ना कि इसका पोटेंशियल है एकदम फिक्स्ड है. इसको जब अकेले इसका वैल्यू निकालने की, इसको हम पानी में डालें, इस PbCl2 को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, लेड क्लोराइड को हम पानी में डालें और जितना चीज हिस्सा टूटा
उससे हम KSP निकाले, वो उसकी औकात हमको पता चल गई कि पानी में ये इतना डिसॉल्व कर सकता है. It can dissolve up to this, right? And this is the value here. KSP इतने वैल्यू डिसॉल्व कर सकते हैं. लेकिन दूसरी बात, जब रिएक्शन के दौरान ये PbCl2 बना और ये HNO3 के साथ है, तो बहुत सारे इंप्योरिटीज के साथ है. उस समय जो हम निकाला गया ड्यूरिंग रिएक्शन, PbCl2 which we got here, और उस समय उसके प्रोडक्ट निकाले गए रिएक्शन के दौरान. This is 2S. This is Pb plus 2, Cl minus square. तो यहाँ के केस में जब हम ये डाल रहे हैं S, and this is going to be 2S square. बेटा इस समय जो भी क्वांटिटी वहां पर आया, जितने भी क्वांटिटी बनी, उस समय जो वैल्यू निकालते हैं इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट. This is 4S cube. बेटा इस वैल्यू को कहा गया आयनिक प्रोडक्ट. ये आयनिक प्रोडक्ट जो निकला, ये बिल्कुल अलग होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब निकाला जाता है? जरा आप रिपीट कीजिए इस समय. बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उस सब्सटेंस को अकेला उसके वैल्यू को निकाला जाता है. and same solubility product will be called ionic product. कब? जब रिएक्शन के दौरान वो पैदा लिया है, तो नेचुरली उसके साथ कुछ और भी इंप्योरिटीज होंगे, कुछ और क्वांटिटी होगा, कुछ अलग तरह की क्वांटिटी होगी. उस समय जो प्रोडक्ट का वैल्यू निकलेगा, लेड एंड Cl माइनस का प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग, उसको हम लोग क्या वैल्यू बोलेंगे? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी से. अभी आप लोग इस लाइन को रिपीट करो, नहीं तो मेरा पढ़ाना यूजलेस हो जाएगा. आप बताइए कि सॉलिबिलिटी एंड आयनिक प्रोडक्ट में व्हाट डिफरेंस यू आर फाइंडिंग हियर एग्जैक्टली. ये बोलिए. बैठ गए? आर यू लिस्टिंग मी? सुन रहे हो या नहीं? Yes, ma'am. क्या हमने बोला? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट में क्या फर्क है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हम किस समय निकालते हैं? दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में तुमको कॉमन क्या लग रहा है? दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों का एक्सप्रेशन तुमको एक जैसा नहीं लग रहा है तुम लोगों को? ये दो स्लाइड्स दिख रहे हैं आपको? Yes, ma'am. क्या डिफरेंस है? बोलिए. जल्दी बोलिए, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? बस इसको स्क्रीन को देखो ना. यहां पर हम क्या लिखें? What I have said here. और उसमें क्या सिचुएशन है? लेड नाइट्रेट एंड डाइल्यूट HCl जब डाले तो PbCl2 बना है NHNO3 के साथ. तो अभी आपको क्या लग रहा है? ये जब अकेला है, अकेला हम एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं और इसके बारे में जानकारी उठा रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स का, आयंस का प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. रिपीट करो व्हाट आई सेड जस्ट नाउ. इसी को पढ़ दो तो तुम लोग क्या लिखे हैं? दिख रहा है आपको? Ions separately, then that is called as solubility product. And what is ionic product? During the reaction, the product is known as ionic product. Yeah, during reactions like product which you have made, तो इसमें जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ आयंस निकाले हैं, दैट इज नेम्ड एज आयनिक प्रोडक्ट. दोनों में फर्क यही है कि वो एकदम हम लोग प्योर उसका वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं. ये है कि ड्यूरिंग रिएक्शंस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कितना बन रहा है. ठीक है? अब क्या है? When ionic product is greater than solubility product, यानी आयंस की क्वांटिटी, प्रोडक्ट के आयंस की क्वांटिटी ज्यादा हो गई ड्यूरिंग रिएक्शन,
greater than KSP, then precipitation takes place. कॉमन सेंस लगाना, आयंस जितना पैदा हुआ है, यदि जितना जितना डिसॉल्व करने की उसके पोटेंशियल है, जैसे सपोज करो कि एक ग्लास में 50 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व कर सकता है, आप जैसे ही 2 डालिएगा वो नीचे जाके सेटल कर जाएगा। यदि आयंस की क्वांटिटी ज्यादा हो गई उसके सॉलिबिलिटी के स्टेमिना से, देन प्रेसिपिटेशन अकर्स। बी, is less than KSP. When K ionic product is less than KSP, तब ये no precipitation, मतलब clear solution is obtained. यदि ionic product कम होगा, इसका मतलब है कि आयंस की क्वांटिटी कम है, जितना उसको 50 से अभी 40 ही मॉलिक्यूल्स पैदा हुआ, जबकि उनको पता है कि 50 तक डिसॉल्व कर सकता है और 40 ही आयंस बना। इसका मतलब है कि जो जितना उसका पोटेंशियल है उससे कम बना है, so only that much can dissolve, so clear solution is obtained. C, when K ionic is equal to KSP, then equilibrium is, you will say, partly soluble status is obtained. यानी कुछ डिसॉल्व करेगा, कुछ डिसॉल्व नहीं करेगा। पार्टली सॉल्युबल स्टेटस इज ऑब्टेन। समझ आ रही है बात? यानी कुछ हिस्सा डिसॉल्व करेगा, कुछ हिस्सा डिसॉल्व नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, miss. आधा डिसॉल्व करेगा, आधा डिसॉल्व नहीं करेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, तो जितना भी बेटा एक्सपेरिमेंट आप करते रहिएगा, आप समटाइम्स यू फाइंड दैट प्रेसिपिटेशन हैज टेकन प्लेस, कभी आपको लगे कि प्रेसिपिटेट बिल्कुल ही बना ही नहीं, तो इसके पीछे यही लॉजिक जाता है कि उस समय जो आयंस पैदा होता है वो आयंस की क्वांटिटी यदि ज्यादा है या कम है, दैट डिसाइड्स एग्जैक्टली सॉलिबिलिटी होगा या नहीं होगा, इट मैटर्स, वो उसके हिसाब से मैटर करता है। ठीक है, अब हम लोग जरा से इस पर क्वेश्चंस करते हैं। Question number 71. 71 नहीं, 68. Question number 68 will take here. भी है, 67 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का है। सिल्वर क्रोमेट AgCrO4 सिल्वर क्रोमेट है, और सिल्वर क्रोमेट का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है 1.1 into 10 to the power minus 12। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट सॉलिबिलिटी, फाइंड आउट सॉलिबिलिटी। समझ रहे हो? यानी S। ये फॉर्मूला है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे सॉलिबिलिटी निकालने के लिए, Ag2CrO4 को इक्विलिब्रियम पर दिखाएंगे, 2Ag plus I plus CrO4। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका C है, ये 0 है, 0 है, C minus अल्फा C, ये हो गया अल्फा 2 अल्फा C। इक्वेशन इसके कोफिशिएंट के हिसाब से 2S and this is your alpha C which is S। K का लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखेंगे कैसे, Ag plus square CrO4 minus 2, ये 1 है आपका। दिस इज गोइंग टू बी वैल्यू, ये सॉलिड है इसलिए 1 छोड़ दिया। इसको फिर कैसे हम लिख करके दिखाएंगे, 2S के ऊपर स्क्वायर इसका इंटू QS।
This is equal to 2 2s are 4, 4s cube. कैसे करोगे? KSP का वैल्यू दिया हुआ है. What are you going to do? बेटा यहाँ इक्वेशन में आगे हम कैसे बढ़ेंगे? KSP value is given. ऐसा समझ आ रही है बात? KSP upon 4 is equal to SQ. तो ज्यादा से ज्यादा फिर क्या करना होगा? जो भी वैल्यू है 1.1 into 10 power minus 12, थोड़ा कैलकुलेशन हिलाएगा, इसका 1/3 करना होगा is equal to S अंदाज से. जो भी S आएगा that is the solubility here. इसको कर पाओगे? ये बताओ. 1.1 into 10 power minus 12 सॉल्व करके देखना. 1/3 ऊपर किया जाता है. जल्दी बोलिए, हो पाएगा या नहीं? बेटा हो जाएगा. बट हो जाएगा. Yes, ma'am. हाँ, हो जाएगा. ठीक है. सेकंड है आपका इस केस में सेकंड आपका सब्सटेंस है लेड क्लोराइड, PbCl2. PbCl2 में कैसे टूटता है? Pb plus 2Cl minus. This C00. C minus alpha C. Alpha C to alpha C. S, this is 2S. K, Pb plus 2. इसको पहले जरूर से लिख लेना. स्क्वायर S हो गया. This is 2S square. This is S into 4S square. This is going to be 4S cube. समझ आ रही है बात? और यहां पर बस ये जो इसका KSP वैल्यू दिया हुआ है, that is going to be इसका वैल्यू दिया है 1.6 into 10 to the power minus 5. ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है. KSP 1.6 into 10 power minus 15 minus 5 divided by 4 is equal to S cube. 1.6 into 10 power minus 5 by 4 इसके साथ 1/3 is equal to S. अब आपका काम है इसको कैसे ये 1/3 करते हुए पहले इसको सॉल्व कर लोगे. 1/3 अदरवाइज लॉग यूज करो. लॉग दोनों तरफ लेकर के फिर एंटी लॉग करते हुए भी एग्जैक्ट आंसर आ सकता है. इसी तरह से हाँ बोलिए. क्या बोलिए? हो जाएगा. ठीक है. ये था क्वेश्चन नंबर 67. और प्रैक्टिस कीजिएगा. 3-4 और भी हैं. जैसे हम बस दिखा दे रहे हैं आपको BaCr4 ये कैसे टूटता है. -2 ऐसे करते हुए. नेक्स्ट है आपका FeOH whole thrice. अब क्वेश्चन नंबर 68 यहां देखिए. इसमें बोल रहे हैं कि solubility product constant of two substances. बेटा KSP of two substances are given of AgCr2O4 is equal to 1.1 into 10 to the power minus 12 दिया हुआ है. उसी समय KSP of AgBr is also given. This is equal to 5 into 10 to the power minus 13. ठीक है. Calculate the ratio of the molarities. Calculate the ratio of their molarities of solutions. मतलब इनका molarities पूछ रहे हैं. Molarities मतलब solubility. They are asking
इसमें पूछ रहे हैं इनका, अच्छा इस दोनों को देख के क्या लगता है कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, जरा बताना, विच इज गोइंग टू बी मोर सॉल्युबल? AGPR. AGPR is going to be more soluble. बेटे KSP देखिए -13 वैल्यू है, -13 का मतलब क्या होगा, कम होगा ना ये चीज, Yes, ma'am. Sorry. तो I'm कौन ज्यादा? AG2CRO4. G2CRO4. ये 91.5 इससे ज्यादा है, इसका रेशियो निकालना है बेटा, इनके साल रेशियो ऑफ सॉलिबिलिटीज निकालना है, कहते हैं रेशियो निकालिए। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इनका Ag2CrO4 को टूटता हुआ दिखाइए फिर से एक बार। अभी हम लोग किए थे ना Ag2CrO4 का KSP is 4sq, KSP 4sq निकाले थे, KSP is equal to 4sq। बेटा यहां से S निकालिए, S का वैल्यू यदि 6.5 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है मोलर, और उसी समय ये AGBR का, AGBR सिंपल है, इसका KSP आपका आ रहा है S स्क्वायर करते हुए, दिस इज 7.1 इंटू 10⁻⁻7। तो किसका सॉलिबिलिटी आपको ज्यादा दिख रहा है? इसका ज्यादा दिख रहा है, और रेशियो निकालिएगा ना बेटा, दोनों के रेशियो निकालिएगा। KSP ये सॉलिबिलिटी 1 ये वाला 6.5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 7.1 इंटू 10⁻⁻7, ये करने पर आपका आएगा 91.5। ठीक है, मतलब वो 91.5 आपको रेशियो बोल रहा था निकालने के लिए, तो 91.5 करते हुए आपको निकालना होगा। ठीक है, जितना इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा एंड यू, लेकिन करोगे तो, नहीं तो फिर आपको एक अच्छा सेक्शन जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है चाहे किसी का भी, वहां पर आपको परेशानी आएगी जबरदस्त if you are not going to solve all these questions. Question number 69. बेटा दो सॉल्यूशंस हैं, कहते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.002 मोलर solutions of sodium iodate NaIO3 and cupric chloride CuCl2। ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम, दोनों का इक्वल वॉल्यूम, इनको मिक्स कर दिया गया, इनको मिक्स किया गया ये दो सॉल्यूशंस को। तो मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, कुछ आइडिया दोगे? बेटा ये क्लियर सॉल्यूशन है, CuCl2 क्लियर सॉल्यूशन है। जब इन दोनों को मिक्स किया गया, इट्स मेकिंग NaCl प्लस NaCl बना, प्लस क्या बनेगा यहां पर, ये जानने की कोशिश कीजिए, CuIO3 होल ट्वाइस, ये बनाएगा। क्वेश्चन कहता है NaCl तो आपको पता है कि क्लियर सॉल्यूशन बनाता है बेटा, नमक कहीं भी आप रखिएगा तो क्लियर बनाएगा। दिस मेक्स प्रेसिपिटेट, ये इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में पता है कि ये प्रेसिपिटेट बना सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या यहां पर इसके दोनों को मिलाने से क्या यहां प्रेसिपिटेट बनेगा, इज इट गोइंग टू मेक प्रेसिपिटेट, या ऐसे क्वेश्चन है विल इट लीड टू precipitation of copper iodate। समझ रहे हो, कहते हैं will it lead to precipitation of copper iodate, क्या वो precipitation बनाएगा? This is a part here। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर आयोडेट बनाएगा, ये चीज कैसे हम लोग जानेंगे कि प्रेसिपिटेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इस चीज को हम लोग को इस पर ध्यान देना है अब 100%।
इस पर ध्यान देना, इसका पता है कि डिसॉल्व करता है। तो यहाँ देखना है कि ये जो सोडियम 0.002 मोलर सोल्यूशन लिया गया, बेटा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, 0.0 सोडियम आयोडेट लिया गया था। तो कॉपर आयोडेट में इसको कैसे हम लिखेंगे? Cu आयोडेट, पहले तो इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा हमको, CuIO3 2, Cu plus 2 iodate. This is going to be C00, C minus alpha C, and this is 2 alpha C. इधर जो KSP होगा, K का जो वैल्यू होगा, that is going to be Cu plus 2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके S हो गए एंड ये वैल्यू 2S हो गए। तो कितना आ जाएगा? S and 2S square. 4s cube. This is going to be 4S cube. ये तो हम बात करेंगे अभी इस पर, ये K आवनिक निकलेगा जो भी है, ये जो भी सॉरी, यहाँ पर अभी KSP की बात आएगी। अब क्या चक्कर है, कहता है कि रिएक्शन के दौरान ये जो भी आएगा इसकी क्वांटिटी इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि यहाँ 0.02 मोलर सोल्यूशन लिया गया था, तो कितना कॉपर आयन मिलेगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर जो सब्सटेंस लिया गया था ये क्यूप्रिक क्लोराइड था या क्लोरेट था, जो भी है, ये जो सब्सटेंस आपका यहाँ से कॉपर यहाँ से आया है बेटा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम था। ये दोनों मिला करके, इन दोनों को मिला करके 0.02 मोलर सोल्यूशन था, इसको और इसको मिला के आधा आधा। तो यदि ये 0.002 था तो ये इसका मतलब है कि ये आधा आधा हो गया, 0.001 ये होगा, एंड दिस इज आल्सो 0.001। तो ये कॉपर इससे आया है और आयोडेट इससे आया है। समझ पा रहे हो इस चीज को? जब हमारे पास CuNaIO3 जो था, ये 0.001 बोलिएगा इसको, क्योंकि दोनों मिला के 0.002 था, तो ये टूट रहा था Na प्लस पूरा अच्छे से, क्योंकि ये क्लियर सोल्यूशन है, तो ये पूरा टूटेगा 0.001 एंड 0.001। तो आयोडेट कितना हुआ? 0.001। सुन पा रहे हो? उसी तरह से कॉपर क्रोमेट जो है ये भी था आपका 0.001, तो ये पूरा टूटता है कॉपर प्लस 2 में एंड क्रोमेट में। दिस इज ऑल्सो 0.001, 0.001। तो अब यहां पर बात उठ करके आ रही है कि एग्जैक्टली ये जो हम लोग को सब्सटेंस बना, इसमें आया तो यहीं से ना, इससे आया है, ये क्रोमेट, ये आयोडेट एंड ये कॉपर है। तो K इज इक्वल टू कॉपर, ये जो आयोनिक प्रोडक्ट निकालेंगे, कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन एंड आयोडेट का कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा ये कॉपर यहां से इससे आया है 0.001 and this iodate is 0.001 square. इसका वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 1 into 10 to the power minus 9, जबकि इसका KSP वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 7.4 into 10 to the power minus 8। बताओ कौन सा वैल्यू ज्यादा है कम है? बेटा कौन से वैल्यू ज्यादा है और कौन से K ionic is more. ज्यादा है। कौन से वैल्यू? K ionic. KSP No, ma'am. KSP is greater than K ionic. आप इतना दिमाग लगाइए, KSP is greater than K ionic, right? ठीक है, we'll say KSP is greater than K ionic। तो आपको क्या लगता है प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा?
रिएक्शन के टाइम में जो पैदा हुआ वो के आयनिक हुआ और इसकी अपनी पहचान है, वो केएसपी है। केएसपी उसकी औकात बताता है। यदि केएसपी ज्यादा है के आयनिक से तो क्या प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा? No, ma'am. No, ma'am, it क्या will be लिखेंगे a हम लोग? precipitate. नो No प्रेसिपिटेट। precipitate. यहाँ देख लो ना, लिखाए हुए थे हम आपको। Yes, ma'am. ये लिखाया हुआ था ना, Yes, ma'am. क्लियर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। फिर से अब मेरी बात सुनो, क्या था ये? इसमें कहा गया कि आप इन दोनों को मिला के 0.02 मोलर सोल्यूशन लिए। तुम थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में डाल लो कि एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम आयोडेट था, दूसरे टेस्ट ट्यूब में CuCl2 था। जब हम दोनों को मिलाए तो सोल्यूशन 0.002 हो गया। इसका मतलब ये 0.001 था, ये 0.001 था, और ये लोग क्लियर सोल्यूशन बनाने वाले हैं। तो जितना जिस चीज में टूटेंगे 100% वो देगा। यानी कि Na+, यदि सपोज जैसे हम कहते हैं कि NaCl टूटा, ये 1 मोल है, तो ये पूरा 1 मोल Na+ बनाएगा, 1 मोल Cl- बनाएगा। तो ये 0.001 मोल Na+ बनाएगा, 0.00 मोल आयोडेट बनाएगा। उसी तरह से 0.001 मोल कॉपर आयन बनाएगा एंड Cl- उसका दुगुना बनाएगा। लेकिन ये जो रिजल्ट बनाता है, ये कॉपर आयन और ये आयोडेट आयन मिलकर के रिजल्ट बनाया। तो कहते हैं नया चीज जो बना, क्या उसका प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं? आपको हम सिखाए हैं कि नया चीज बनने वक्त मिलावट वगैरह होती है और इसकी क्वांटिटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपने सब्सटेंस कौन सा लिया है। स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, कौन सी सब्सटेंस आपने लिया है वहां तक। तो इस केस में वही चीज होता है। तो यहाँ के केस में आपको देखना होगा कि इसका कॉपर इससे कितना आया और आयोडेट इससे कितना आया, उनका जो प्रोडक्ट निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट। और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तो हमने आपको बताया कि अकेले निकाला जाता है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज टेकन आउट व्हेन इट इज अलोन। ये जो अलोन वाली, ये जो आपका 7.4 इंटू 10⁻⁸ दिया हुआ है, दैट इज अलोन हियर, ये अकेले निकाल के दिया जाता है, मतलब व्हेन इट इज अलोन। ठीक है, जब ये ऐसे ही अकेला है 7.4 इंटू 10⁻⁸, तो वैसे केस में ये रिएक्शन के दौरान जो क्वांटिटी आया वो इतना आया। ये आ रहा था मेन सब्सटेंस से, इससे और इससे, इसका प्रोडक्ट निकाले तो 1.1 इंटू 10⁻⁹ आया। This value is less than इसका solubility product, so naturally there will be no precipitate formation. ये बात क्लियर हुई है? जल्दी बोलिए। ठीक है, ये Yes, ma'am. हाँ, ये क्लियर हुआ या नहीं? ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। Yes, ma'am. अच्छा, अब जरा सा एक नया वर्ड है, कॉमन आयन इफेक्ट। द कॉमन आयन इफेक्ट, तुम लोग को ली शैटले प्रिंसिपल याद होगा। ली शैटले प्रिंसिपल में क्या बोले थे कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है जिधर, तो रिएक्शन ऑपोजिट साइड में बढ़ जाने लगता है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। तो कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाए, ऐड करेंगे, तो ये जो रिएक्शन जो है वो और आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे एक चीज समझना, हम एक H2S लिए, इसको ऐसे लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? जल्दी से बताइए। This is your H2S. It breaks as H plus and sulfide ion. This is your strong electrolyte or weak electrolyte? I'm strong electrolyte. नहीं बेटा, इक्विलिब्रियम साइन का मतलब हो गया, स्ट्रॉन्ग में आपको ये साइन दिखता है Okay, sorry, ma'am. जो पूरा अच्छे से टूटता है। आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा।
केवल ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में इक्विलिब्रियम सभी के लिए डाला गया। आपको हम बार बार तब से बता रहे हैं कि जो पूरा टूटता है उसको ऐसे एरो दिखाते हैं और इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्स हो जा रहा है। दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं HCl इस वाले कंटेनर में। पता है क्या होगा इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का? H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा बर्तन में। इसी बर्तन में H2S है और HCl डाल दिया ऊपर से। तो आपको ली शार्टले प्रिंसिपल याद है कि व्हेन concentration of product is increased, equilibrium shifts in backward direction. When याद आ रहा है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ा है अब ये रिवर्स होने लगेगा। तो H+ आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जानबूझ के डाला जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना भी टूटा है उसको और भी टूटने ना दिया जाए। मतलब जानबूझ के वीक इलेक्ट्रोलाइट को आगे बढ़ने से रोका जाता है, उसको रिवर्स में ले जाने की कोशिश की जाती है। सो व्हाट इज डन एग्जैक्टली इस केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे हैं इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉमन आयन, कोई भी ऐसे नहीं ला सकते हैं जिसमें आयन कॉमन हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉमन आयन इज एडेड टू weak electrolyte equilibrium. Strong electrolyte with common ion is added to weak electrolyte to suppress the dissociation of weak electrolyte. Is called common ion effect. ये डेफिनेशन वगैरह आता है आपको। जानबूझ करके strong electrolyte with common ion is added to weak electrolyte to suppress the dissociation of weak electrolyte is called common ion effect. ये बात समझ में आ रही है? क्या समझे? Strong electrolyte with common ion is added to weak electrolyte in order to suppress. For example, HCl is added to H2S bracket में weak electrolyte to suppress its dissociation. मतलब आगे और नहीं टूटे। जैसे देखो एक चीज हमने पहले भी आपको बताया है बेटा, जितने भी पेशेंट, जितने लोग भी डायबिटिक होते हैं उनके इंसुलिन बनना बंद हो जाते हैं बॉडी में, तो कोई भी दुनिया जहान का जो दवाई है वो उनको रिवर्स नहीं करा सकता, उनको ऐसा नहीं बना सकता कि इंसुलिन बनने लगे। सब झूठा झूठा होता है। लेकिन रोका जा सकता है, जो बीमारी से डैमेज हुआ है बॉडी को, उस चीज को रोका जा सकता है। तो कई बार क्या होता है कि कोई कमजोर चीज है वो डैमेज कर रहे हैं, तो उसको जानबूझ करके एक कॉमन आयन इफेक्ट की तहत से उसको रिवर्स कराते हैं। कॉमन आयन में ये है कि आपका एक आयन कॉमन रहे। जैसे देखना NH4Cl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बेटा ये पूरा टूटता है, इसको डाला जाता है NH4OH के साथ। To suppress, this is a common ion here. To suppress, common ion is created to suppress the dissociation of weak electrolyte. इसको NH4OH जितना आगे बढ़ रहा था ना, उसको और पीछे, आपको याद होगा कहा गया था कि when concentration of product is increased,
it goes in reverse way to suppress the dissociation. ये होता है, ठीक है. ये कॉमन आयन का डेफिनेशन कीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग एंड करेंगे बाय एक्सप्लेनिंग यू बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन करके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक बार रिकैप करेंगे कि कौन आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में. उसको करते हुए हम लोग एंड करेंगे इस चैप्टर को. देन विल बी स्टार्टिंग ऑर्गेनिक. ठीक है, ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और बीच में हम कोशिश करेंगे आपको एक बार एस ब्लॉक का जस्ट क्वेश्चंस देने की कोशिश करें कि आप कितना उस पर समझ पाते हो. एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में बहुत कुछ को क्या किया है ना, एलिमिनेट कर दिया गया है बेटा, उसको उड़ा दिया गया है बहुत सारे क्वेश्चन. तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक पे थोड़ा एंट्री करेंगे. सही है? Yes, ma'am.